तो देखो अब एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स कितनी बड़ी ग्रैंड मूवी होने वाली है। ये मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत है बिल्कुल। एंड इसीलिए इस मूवी में हमें दुनिया भर के कैरेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं और साथ ही में कई टीम्स का भी अपीयरेंस मिल सकता है। इसीलिए चलो आज की वीडियो में ऐसी टीम्स को जानते हैं जो कि या तो एवेंजर्स डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में से किसी एक में दिख सकती है, और कहते हैं जस्टिस लीग भी उन्हीं टीम में से एक हो सकती है। तुम्हें आज की वीडियो में ये भी पता चल जाएगा। चलो स्टार्ट करते, पर उससे पहले लाइक कर देना, क्या पता आगे जाके भूल जाओ। और हाँ, टॉकिंग ऑफ नंबर ऑफ टीम्स, तो मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं इन टीम्स को किसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी रैंक नहीं कर रहा हूँ। मतलब कि ऐसा नहीं है कि पहले जो टीम बताऊंगा वो ज्यादा पावरफुल होगी या कम पावरफुल होगी। ये रैंकिंग वाला काम हम लोग वीडियो के एंड में कर लेंगे, जहाँ पे मैं सारी टीम्स जो बताऊंगा उनको रैंक कर दूंगा। तो चलो विथ ऑल दिस थिंग्स इन माइंड चलो स्टार्ट करते हैं अब। और स्टार्टिंग में करते हैं अपने अभी थंडरबोल्ट्स में दिखी हुई नई टीम यानी द न्यू एवेंजर्स से, जिसके मेंबर्स की बात करें तो उसमें आता है यूएस एजेंट, बकी, येलेना बेलोवा, रेड गार्जियन, घोस्ट और आखिर में अपना आता है सेंट्री, जहाँ टीम की 99% ऑफ द पावर या फिर कहूं तो लगभग सारी ही पावर्स अकेले सेंट्री होल्ड करता है। अब देखो चूंकि ये टीम अभी नई बनी, इसलिए फीट्स के नाम पे इनके पास ज्यादा फीट्स नहीं है। इन सब ने मिलकर वॉइड का भी सामना किया था, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा हाथ सेंट्री का ही था। और दूसरा क्या है कि टीम में 3 बंदे तो सुपर सोल्जर ही हैं, इसलिए मेरे ख्याल से ग्राउंडेड टीम से ज्यादा कुछ नहीं है, जो कि भगवान ही जाने कि डॉक्टर डूम का सामना कैसे करेंगे अगर सेंट्री को साइड रख दे तो। इसके बाद दूसरी टीम है अपने सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका की एवेंजर्स टीम। तो देखो थंडरबोल्ट्स में हमें इस चीज का भी कंफर्मेशन मिल गया कि जो एवेंजर्स की ओरिजिनल टीम है वो अभी तक बंद नहीं हुई है, और सैम वापस इस टीम के लिए रिक्रूटमेंट चालू कर चुका है, यानी कि किन सुपर हीरोज को इस टीम में रखना है या नहीं वो फिर कंसीडर करना चालू कर चुका है। बाकी बात करें कि इस टीम में कौन कौन हो सकता है, तो इस टीम के कंफर्म मेंबर्स में आते हैं सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका और टॉरेस वाला फैल्कन। फिर मेरे ख्याल से इसमें हो सकते हैं प्रोफेसर हल्क, चांग-ची, शूरी की ब्लैक पैंथर, कैप्टन मार्वल और मोस्ट प्रोबेबली स्पाइडरमैन। एंड इसके साथ भी सेम सीन है कि अभी तक तो ये टीम पूरी बनी भी नहीं है, इसलिए फीट्स इसके पास भी नहीं है। इसके बाद लिस्ट की तीसरी टीम है फैंटास्टिक फोर, जिससे मार्वल हमें आने वाली जुलाई में इंट्रोड्यूस करवा देगा। और देखो इंपॉर्टेंस के मामले में नंबर 1 टीम है, मतलब कि आने वाले कुछ मूवीज में इसी टीम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। इस टीम में कुल 4 मेंबर हैं इनके नाम की तरह, जो कि मिस्टर फैंटास्टिक है कि रीड रिचर्ड, जो कि इस टीम का लीडर भी है, और इसकी पावर्स में आते हैं कि ये सुपर इंटेलिजेंट है एंड अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को जितना चाहे उतना स्ट्रेच कर सकता है। पर जो चीज इसे सबसे अलग बनाती है वो इसके इंटेलिजेंस, क्योंकि कॉमिक्स में ये इंटेलिजेंट के मामले में हैंक पीमन टोनी से भी ज्यादा स्मार्ट है। और इसको सीधी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए मैं चलो तुम्हें एक बात बताता हूँ कि देखो अपना टोनी जो है वो कई बार मिस्टेक्स करता है, पर जो अपना रीड रिचर्ड्स है वो मोस्ट ऑफ द टाइम मिस्टेक्स ही नहीं करता, इसलिए उसे सुधारने की जरूरत नहीं पड़ती। और कॉमिक्स में इंटर डायमेंशनल ट्रेवल एंड टाइम ट्रेवल के लिए भी मशीन बना रखी है इसने। इसके बाद दूसरी मेंबर है सूस्टम यानी कि इनविजिबल वुमेन, जो कि अपने आजू बाजू एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स फील्ड जनरेट कर सकते हैं, जिसे डिफेंसिव की तरह यूज करती है। और दूसरा क्या है कि जब चाहे गायब भी हो सकती है। तीसरा मेंबर है जॉनी स्टॉर्म, जिसे हम लोग ह्यूमन टॉर्च के नाम से जानते हैं, और इसकी मेन पावर है फायर मैनिपुलेशन, बाकी ये उड़ भी सकता है। और हमें डेडपूल ने वुल्वरीन में जो क्रिस इवांस वाला ह्यूमन टॉर्च दिखा था वो इसी का वेरिएंट था। और इस टीम का लास्ट मेंबर है द थिंग, जिसकी पूरी बॉडी पत्थर से बनी हुई है एंड इसलिए सुपर स्ट्रॉन्ग एंड सुपर ड्यूरेबल है। एंड इतनी स्ट्रेंथ के दम पे इसने थॉर और हल्क जैसे अपोनेंट से भी फाइट कर रखी है। बाकी फॉर जस्ट सम इन्फॉर्मेशन अगर मैं तुम्हें एक आइडिया दे दूं कि इनकी पावर्स कैसे मिली है, तो देखो होता है कि कॉमिक्स में ये चारों एक बार स्पेस में जाते हैं, जहाँ पर ये लोग कॉस्मिक रेडिएशन से एक्सपोज हो जाते हैं, एंड वही कॉस्मिक रेस कारण बनते हैं इनकी पावर्स मिलने का। एंड इवन अगर तुम ट्रेलर में भी देखोगे तो हमें एक प्लेनेट डिस्ट्रक्शन वाला सीन दिखाया गया है, जिसमें एक ऐसी शिप है जिसके सिर्फ 3 ही फिन्स निकले हुए, इसीलिए ये वो वाली शिप तो नहीं हो सकती जिससे लोग इंटर यूनिवर्स ट्रेवल करने वाले हैं, और बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि तभी उनको इनकी पावर्स मिली होंगी। अब इन सारी भसड़ के बाद अगर बात करें कि इनकी फीट्स क्या है, तो देखो चूंकि अभी तक हमने इन्हें देखा नहीं, इसलिए इनकी फीट्स बताना मुश्किल है, पर हाँ हो सकता है कि मूवी में लोग गैलेक्टस को हरा दें, और अगर सिर्फ ये लोग ये भी करते तब ये काफी इंप्रेसिव फीट है। लिस्ट की चौथी टीम है एक्समैन। अब देखो इन विभिन्न जीव जंतुओं को तो तुम भी जानते ही होगे, और अभी आई हुई रिपोर्ट से लगभग कंफर्म हो जाता है कि हमें एवेंजर्स डूम्सडे में एक्समैन दिखने वाले हैं, पर कौन से वाले। तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि हमें जो एक्समैन की मूवीज में मेन एक्समैन दिखे थे, यानी कि अपने ओजी वाले, उन्हीं का एक स्मॉल सा सीन हमें देखने को मिला एवेंजर्स डूम्सडे में, लेकिन इस बार सभी अपने कॉमिक एक्यूरेट सूट में होंगे। एंड हाँ लगभग अब ये कंफर्म ही समझो कि हमें डूम्सडे में एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जब इन दोनों के यूनिवर्सेस के बीच में इंकर्जन होगा तब अपने अपने अर्थ को बचाने के लिए दूसरे का अर्थ डिस्ट्रॉय करने का कोशिश करेंगे, और तभी एवेंजर्स का सामना एक्समैन से होगा और देखने वाली बैटल होगी ये। इसके मेंबर्स की बात करें तो देखो अदर टीम्स की तरह इसमें कुछ 6-7 मेंबर नहीं है, बल्कि वैरायटी ऑफ मेंबर्स हैं, जैसे कि वुल्वरीन हो गया, प्रोफेसर एक्स, मैग्नीटो, जीन ग्रे, साइक्लॉप, मिस्टिक, बीस्ट वगैरह वगैरह। इनमें से कुछ मेन मेंबर्स के बारे में तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, बाकी तुम्हें पूरी टीम के एक मेंबर्स के बारे में जानना है तो कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। स्टार्टिंग करें वुल्वरीन से, तो इसके बारे में तो हम सभी जानते हैं कि इसके पूरे बॉडी में स्केलेटन की जगह एडमेंटियम है, इसकी वजह से इसके पास काफी ज्यादा हाई हीलिंग फैक्टर है। इसी एडमेंटियम के चलते अपने हाथों से कुछ बहुत से शार्प क्लॉज को भी निकालता है, जो कि लिटरली अर्थ से किसी भी मेटल को कट कर सकती है। एटलीस्ट कॉमिक्स में तो यही सीन है, हो सकता है कि मूवीज में वाइब्रेनियम इसको टक्कर दे दे। इसके बाद बात करें प्रोफेसर एक्स की, जो कि ऑफिशियली इस पूरी टीम का लीडर है। तो देखो बचपन से ये टकला है, वो अपाहिज है, इसीलिए ये चल नहीं सकता है, पर इसकी मेन पावर है टेलीपैथी, यानी कि दूसरों के दिमाग में घुसकर उनके इमोशंस के साथ छेड़छाड़ करना या फिर उनको मेंटली मैनिपुलेट करना। एंड देखो कॉमिक्स में तो इवन ये भी कह दिया गया है कि अगर ये चाहे तो अपने पैरों को ठीक कर सकता है, पर उसके बाद इसकी पावर्स चली जाएंगी। इसके बाद टीम का तीसरा मेंबर
है मैग्नीटो, जो कि अपनी पावर से अर्थ के किसी भी मेटल को कंट्रोल कर सकता है। एंड इसकी पावर इतनी ज्यादा इफेक्टिव है कि ये इवन अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स तक को हिला सकता है, जिससे भाई नेक्स्ट लेवल की तूफानी मच जाती है। चौथी मेंबर है जीन ग्रे, जो कि ओवरऑल कहूँ तो टीम की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है, या फिर कहूँ तो सबसे ज्यादा पावरफुल मेंबर है, क्योंकि इसकी पावर्स तो काफी ज्यादा औसम है ही, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमें फीनिक्स फोर्स के साथ मर्ज होते हुए दिखी है। उसके बाद इसकी पावर्स की कोई लिमिट नहीं रह जाती है। अब फीनिक्स फोर्स के बारे में नहीं जानते तो तुम सीधी भाषा में ऐसा समझो कि एक कॉस्मिक बर्ड है, इसे फुल्ली फंक्शनेबल होने के लिए किसी होस्ट की जरूरत पड़ती है। जब ये किसी के साथ मर्ज होती है, लेकिन तब ये इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है कि अपने फुल पोटेंशियल पे गैलेक्सीज एंड यूनिवर्सेस को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है कॉमिक्स में। लेकिन हाँ, इसके भी पावर लेवल्स फ्लक्चुएट करते रहते हैं, क्योंकि कभी तो हमें गैलेक्सी किलर की तरह दिखाई जाती है, पर अगले सीन में थॉर से निपट जाती है। बाकी जीन ग्रे पे वापस आए तो जब जीन ग्रे के साथ ये मर्ज होती है, तब उसकी पावर्स में आ जाता है टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस, मैटर मैनिपुलेशन, फ्लाइट, सुपर सेंसेस और कॉस्मिक अवेयरनेस। टीम का पांचवा इंपॉर्टेंट मेंबर है साइक्लॉप, जो कि अपनी आंखों से सुपरमैन की तरह एक बहुत ही पावरफुल लेजर छोड़ता है। अब देखो, ओवरऑल मैं तुम्हें बताऊं तो एक्समैन के अंदर वही सारे मेंबर्स हैं जो कि म्यूटेंट्स हैं। एंड म्यूटेंट से मेरा मतलब ऐसे ह्यूमंस है जिनको बचपन से ही पावर्स मिली होती हैं। एंड वैसे तो अकेले इन लोगों ने काफी कुछ उखाड़ रखा है, पर अगर हम ऐसे टीम देखें तो इन लोगों ने अपोकलिप्स को हरा रखा है, जो कि इनसे कई गुना ज्यादा पावरफुल था। और लास्ट में बात करें इस लिस्ट के कंफर्म टीम की, जो कि है मल्टीवर्सल एवेंजर्स। अब देखो, इस बात की गारंटी तुम मेरे से लो कि लोकी एक ऐसी टीम जरूर बनाएगा। और बात करें कि उसमें कौन कौन से मेंबर्स हो सकते हैं, तो तुम मल्टीवर्स के जितने भी ओवर पावर्ड बीइंग्स को सोच सकते हो या फिर सुपर हीरोज को सोच सकते हो, वो सभी इस टीम में हो सकते हैं। जैसे कि लोकी खुद होगा, थॉर होगा, अपने ह्यूज जैकमैन वाला वुल्वरीन हो सकता है, और टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन भी हो सकता है। इसके साथ में इस टीम में डेडपूल भी हो सकता है। एंड और भी कुछ मेंबर्स हो सकते हैं जिनके बारे में हम कभी अलग से बात करेंगे, क्योंकि पूरे सीक्रेट वॉर्स और डूम्सडे में इनका वन ऑफ द मेजर रोल्स होने वाला है। तो अब इस बारे में बात कर लेंगे कैसे हमें जस्टिस लीग इस मूवीज में दिख सकती है। तो देखो, यहाँ पे मैं अपना स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा कि हमें डीसी वाली ओजी जस्टिस लीग तो नहीं दिख सकती है, पर हाँ, हमें वैसे डिट्टो सुपर हीरोज की ऐसी टीम दिख सकती है जो कि इनकी पावर्स डिट्टो जस्टिस लीग के मेंबर से कॉपीड लगती हो या फिर इंस्पायर्ड कह सकते हो। और हाँ, कॉमिक्स में मार्वल के पास एक ऐसी टीम एग्जिस्ट भी करते हैं जिसका नाम है स्क्वाड्रन सुप्रीम, जिसमें सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, फ्लैश जैसे सुपर हीरोज है। एंड 90% पावर्स भी उनकी वैसी ही है। और लास्ट में जाने से पहले मैं तुम्हें जितनी भी टीम्स को मैंने बताया है उनको मैं एक बार रैंक कर देता हूँ, ताकि तुम्हारी जलती हुई आत्मा को थोड़ी शांति मिल जाए और ठंडक मिल जाए। यहाँ नंबर 5 पे मैं रखूंगा न्यू एवेंजर्स को, जिसमें जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि है अपने सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका, ब्लैक पैंथर, शांग-ची, नेमोर, टॉरेस वाला न्यू फैल्कन एंड मे बी अपना प्रोफेसर हल्क। चौथे नंबर पर थंडरबोल्ट्स यानी कि द न्यू एवेंजर्स, और ये अपने ओरिजिनल एवेंजर्स इसीलिए ऊपर है क्योंकि इनकी टीम है सेंट्री, जो कि अकेले पूरे एवेंजर्स को निपटा सकता है। नए वाले एवेंजर्स को, मतलब अपने पुराने वाले एवेंजर्स की टीम के नए सुपर हीरोज को। थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर तुम समझ जाना। लेकिन अगर डॉक्टर स्ट्रेंज एवेंजर्स की टीम को ज्वाइन कर लेता तब एवेंजर्स वाली टीम नंबर 4 पर आ जाएगी और द न्यू एवेंजर्स वाली टीम नंबर 5 पे चली जाएगी। नंबर 3 पर मैं रखूंगा फैंटास्टिक फोर को। एंड फॉर सम रीजन इफ यू गाइस आर वंडरिंग कि फैंटास्टिक फोर सेंट्री को कैसे हराएंगे, तो देखो, मेरे को रीड की इंटेलिजेंस पे पूरा भरोसा है कि वो कोई ना कोई तरीका हमेशा की तरह निकाल ही लेगा सेंट्री को भी हराने का। और बाकी के 3 मेंबर्स भी तो झक नहीं मारेंगे, वो भी तो सपोर्ट करेंगे। नंबर 2 पर होगी एक्समैन, जिनकी टीम में इतने ज्यादा मेंबर्स है कि जितने भी पावर्स तुम सोच सकते हो किसी न किसी मेंबर के पास वो पावर होगी। पर विदाउट एनी डाउट नंबर 1 पर होंगे मल्टीवर्सल एवेंजर्स। और तुम ये बात लिख के ले लो मेरे से कि इस टीम में इतने पावरफुल मेंबर्स होने वाले हैं जितना किसी ने सोची ना होगी। ज्यादा वाइल्ड चला जाओ तो क्या पता, हो सकता है कि सुप्रीम स्ट्रेंज भी इस टीम को ज्वाइन कर ले, अपना मेन वाला नहीं, किसी और यूनिवर्स वाला जिसका पूरा पावर्स और ओरिजिन सेम हो उसकी तरह, बस कुछ चीजें डिफरेंट हो। चलो, अब तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और सेंट्री वर्सेस एवेंजर्स या फिर सेंट्री वर्सेस जस्टिस लीग देखनी है तो तुम चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। दोनों वीडियोस के रिजल्ट तुम्हारी सोच से कम्प्लीटली डिफरेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई टॉपिक हो तुम्हारे पास या कोई क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट कर देना, मैं जरूर वीडियो बना दूंगा। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय।